हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि का एक नया टाइप सीखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक टाइप है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टाइप। कि बिल्कुल आपको बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं ना प्री लेवल के, या सीजीएल सीपीओ या बैंक या कोई भी एग्जाम में बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आपने पहली दोनों वीडियो नहीं देखी हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक पता हो सके कि आप बेसिकली सरलता से रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन आइटम इज सोल्ड, एक वस्तु को बेचा गया अगर 7,130 रुपये में 15% के प्रॉफिट पर, तो सीपी क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो एसपी हमारा कुछ सीपी से ज़्यादा होगा। अगर हम इसको देखें तो अगर हम बेसिक से करें बेसिक से कर सकते हैं, मैं लेकिन रेशियो मेथड आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे। 15% का मतलब 15/100, 5 से 3 बार और अब 5 से 20 बार। ठीक है, तो ये मेरे सीपी, ये मेरा प्रॉफिट, यही तो होगा। 15% मतलब 100 पर 15 का फ़ायदा। 15% मतलब 100 पे 15 का फ़ायदा। 100 पे 15 का हो रहा है, मैं काट के क्या लिख दिया, 20 पर 3 का फ़ायदा। अगर 20 मेरी सीपी है और 3 मेरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर की बात हो रही है, तो एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी मेरी हो जाएगी 23, है ना। सीपी से 3 ज़्यादा यानी कि 23। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं सीपी और एसपी का, मैं इसको आपको बेसिक से भी बता दूंगा ताकि आपको दोनों का आइडिया लग सके। सीपी और एसपी का, सीपी मेरा कितना है 20 और एसपी कितना है 23। ठीक है, और एसपी हमारा कितना दे रखा है 7,130, यानी कि 23 की वैल्यू अगर 7,130 है तो सीपी क्या होगी, ये तो पूछा है। सीपी यानी कि 20 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं तो 23 से कितने बार कटेगा, 23 से कटेगा देखो 23 थ्री जा, 23 थ्री जा कितना होता है 69, है ना। तो कितना बचा 69, 2 3, तो कितना आएगा 1, यानी कि 310 बार ये हो रहा है। यहाँ भी 310 का करना पड़ेगा ताकि ये रेशियो बना रहे। अगर मैं यहाँ पर 310 का गुणा यहाँ पर भी कर दूँ तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो ये आएगा 6200, 0 0 और 2 से इंटू करेंगे 62, यानी कि मेरी सीपी कितनी आ गई 6200 आ गई। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताया कि रेशियो का इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊं तो देखो बेसिक से कैसे करेंगे। सीपी को अगर मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, तो 15% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि एक्स का 115%, एक्स का 115% की वैल्यू हमें 7,130 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 7130, 100 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा और 115 यहाँ बटे में आ जाएगा। 115 को मैं देखूँ 5 से गया ये 23 बार और 5 से गया ये 20 बार, तो 23 से गया ये 310 बार, और गुणा करेंगे वही तो आ रहा, देखो वही कहानी बन रही है। 23 से मैंने गुणा किया था, डिवाइड किया था, तो देखो डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो इंटू करके कितना आ जाएगा 6200 रुपये। ठीक है, एक्स क्या था हमारा सीपी, ये हमारा इतना आ गया। लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से ज़्यादा बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेशियो से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम पेपर में करने बैठे ना तो पेपर में इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 15% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 115 हो रहा है, 115 मतलब 23, 23 की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 20 की क्या होगी। ठीक है ना, तो रेशियो मेथड काफ़ी यूजफुल होता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, परसेंटेज ले लो, या कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक है उसमें रेशियो मेथड से अगर आपको परसेंटेज को चेंज करना आता है, परसेंटेज जहाँ भी यूज़ हो रही है, प्रतिशत यूज़ हो रही है, उसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं आप, तो कैलकुलेशन काफ़ी सरल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है
द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एज 630 रुपये। इसको 630 रुपये क्या है हमारा बेचने का, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारी है 12.5। अच्छा, अगर आपने परसेंटेज मेरा टॉपिक नहीं देखा है प्लेलिस्ट में, तो एक वीडियो प्लेलिस्ट है परसेंटेज की, टॉपिक परसेंटेज यानी प्रतिशतता, उससे आपको सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हम परसेंटेज को रेशियो में कैसे निकाल सकते हैं। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। कैसे करके देख लो आप, 12.5 है परसेंटेज मतलब अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1000, 125 से 1000 कितने बार जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा। यानी कि मेरा 8 मेरा अगर सीपी है और 1 मेरा प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा 9। यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया 8:9। 8 मेरी सीपी थी और एसपी कितनी होगी 9। और मैं क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 की वैल्यू 630 है। 9 की वैल्यू 630 है मतलब कितने गुना है 70 गुना, 70 गुना है। यहाँ भी 70 गुना होगा। 8 में अगर मैं 70 गुना कर दूँ तो कितना आएगा 560, 560 आएगा। यानी कि 560 रुपये में सामान खरीदा गया था, यानी कि क्रय मूल्य 560 है। क्लियर है, बताओ रेशियो कितना आसानी से हम कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। हम 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। सीपी हमें पता करनी है। अगर कोई सामान 1470 रुपये में बेचा गया और प्रॉफिट कितना हो रहा है 16/2/3 का, तो इस पहले परसेंटेज को रेशियो में निकाल लें। तो 16/2/3, 16/2/3 का मतलब क्या है 16 3 जा 48 और 2 50, 50 है अपॉन 3 है और परसेंटेज है तो यानी कि अपॉन 100 और होगा, यानी कि 1/6। तो अगर मैं 6 मेरी सीपी है, एक मेरा क्या हो रहा है प्रॉफिट तो हो रहा है यहाँ पे, हाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये भी ध्यान रखना कि प्रॉफिट है लॉस है, लॉस होता तो हम माइनस करेंगे। तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा हमारा 7 यूनिट। तो अगर मैं बात करूँ सीपी और एसपी के रेशो की, तो सीपी मेरा कितना है 6 और एसपी मेरा कितना है 7, 6:7। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एसपी की वैल्यू 1470 है, यानी कि 7 की वैल्यू 1470 है। अगर 7 की वैल्यू इतनी है यानी कि कितना गुना हो रही है 210 गुना। तो यहाँ पे भी 6 का 210 गुना करेंगे हम, करके देख लो आप। 6 × 1 = 6, 12, यानी कि 1260 रुपये। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से है ना, आपका देखो ना तो इसे बेसिक कह सकते हैं ना ट्रिक कह सकते, लेकिन आपको क्या है अगर रेशियो समझ में आ जाए तो बेसिक के कंपैरिजन में इससे कैलकुलेशन आप जल्दी कर सकते हैं, ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैंने इसलिए 7 से 8 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से इस टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एंड शॉपकीपर, एक शॉपकीपर सामान बेच रहा है इतने परसेंट पे ऑन एसपी, एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट पूछा है। अच्छा, इस देखो इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो कि इसमें प्रॉफिट ना कह के दिया हुआ है कि एसपी पर लग रहा है, एसपी पे प्रॉफिट बन रहा है। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल मतलब एक्चुअल तो क्या होता है सीपी पे होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि 16/2/3 की मैंने आपको वैल्यू अभी कैलकुलेट करके बताई थी, ये 1/6 होती है इसकी। ठीक है, 1/6 होती है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ देखो कि ना इसमें एसपी पे कैलकुलेट करवा रहा है, यानी कि ये 1 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है 6 पे हो रहा है। ये 6 हमारी ना सीपी के बजाय एसपी होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसने विक्रय मूल्य पर, विक्रय वी लिखा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य पर 16/2/3 का लाभ कमाया बेचने पर। तो असली में वास्तव में जो लाभ परसेंट क्या था, तो यानी कि ये जो 6 है ना सीपी के बजाय एसपी है, तो ये हमारा क्या है फ़ायदा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझनी है कि फ़ायदा है और सीपी दे रखा है, तो मेरा एसपी दे रखा है, तो सीपी क्या होगा 5 यूनिट होगा। क्यों क्यों, क्योंकि हमारा सीपी क्या होता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट सीपी में प्रॉफिट जोड़ता हूँ तभी तो एसपी आता है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ूंगा तभी तो एसपी आएगा। तो एसपी से मुझे प्रॉफिट तक पहुँचाना तो क्या करना पड़ेगा, एसपी में से प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, तब सीपी मिलेगा मुझे, है ना। एसपी में से अगर प्रॉफिट घटाऊं तभी तो सीपी मिलेगा। अच्छा, अब मुझे देखो सीपी और एसपी सही से पता चल गया कि सीपी मेरा अगर 5 है और प्रॉफिट मेरा 1 है,
तो एक्चुअल परसेंट क्या होता है लाभ का, एक्चुअल पी परसेंट, एक्चुअल लाभ परसेंट क्या होगा, जितना प्रॉफिट हुआ और कितने सीपी पे हुआ इनटू 100। एक्चुअल तो यही तो होता है कि प्रॉफिट को हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कहीं एसपी में हमें दिया हो, वो क्वेश्चन में हालांकि लिख के दिया होगा, अगर नहीं दिया तो मतलब हम सीपी पे ही मान के चलते हैं। ठीक है ना। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 1, कितने पे दे रखा है 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 20%, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट तो 20% का था। ठीक है, क्लियर है बात। अगर डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा यहाँ इतने पोर्शन को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इफ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। 8 1/3%, 8 1/3% का मतलब क्या है वो देखो। 8 3 जा 24 और 1 25, 25 है अपॉन 3 है और परसेंटेज चल रहा है तो अपॉन 100 करना पड़ेगा। 25 से एक बार, 25 से 12 बार, यानी कि ये हमारा रेशियो है। यहाँ किस पे बात हो रही है, एसपी पर, यानी कि एक का फायदा हो रहा है 12 पे, 12 पे फायदा हो रहा है, मतलब 12 हमारी एसपी है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, नहीं होता तो सीपी होती। तो ये मेरा कितना हो गया प्रॉफिट, तो सीपी कितना रहा होगा, एसपी में से सीपी घटा दूं तो 11 है ना, एसपी में से सीपी घटा दूं तो 11 हमारा सीपी आ गया। एसपी में से प्रॉफिट घटा दो सीपी आएगा। तो परसेंटेज, एक्चुअल परसेंटेज पूछी है। एक्चुअल परसेंटेज में मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, कितने पे होना चाहिए था 11 पे, ये आ गया। ठीक है, यानी कि 100/11%। अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूँ तो ये आ जाएगा 9 1/11%, मतलब वास्तव में इतना लाभ हो रहा था। ठीक है ना। अब देखो 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 अर्नड 30% प्रॉफिट, सीपी क्या होगी। अगर सामान को 1690 में बेचा जाए तो 30% का लाभ होता है, तो सीपी क्या रही होगी। तो 30% की हम देख लें कहानी। 30% यानी कि 30/100, यानी कि 3/10। ठीक है, 10 मेरा क्या है सीपी, ये मेरा क्या है प्रॉफिट। 30% का मतलब क्या होता है 100 पर 30 रुपये का फ़ायदा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा 10 पर 3 रुपये का फ़ायदा। 10 पर यानी कि 10 मेरी सीपी है, प्रॉफिट मेरा 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एसपी पे हो रहा है, तो मतलब सीपी पे ही तो होगा। ठीक है, तो अगर मेरा 10 मेरा सीपी है, 3 मेरा प्रॉफिट है, तो यानी कि एसपी कितना रहा होगा 13। एसपी मेरा कितना रहा होगा 13। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरा सीपी और एसपी सब पता चल गया। ठीक है, तो अगर मेरा देखो मेरा क्या है सीपी पूछा है और हमसे क्या पूछ रहा है, दिया क्या है प्रॉफिट और एसपी। तो अगर मैं सीपी और एसपी की रेशियो की बात करूं तो सीपी मेरा कितना है 10 और एसपी मेरा कितना आया 13। सीपी मेरा 10 है, एसपी मेरा 13 है। हमें क्या दे रखा है 13 की वैल्यू दे रखी है 169 0। तो इसकी वैल्यू पूछिए। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना है 130 गुना ही तो है, 13 का वर्ग तो होता है 169, एक ज़ीरो। अगर 13 का इतना गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी इसमें गुणा करना पड़ेगा ताकि रेशियो बना रहे। अगर मैं 10 में 130 का गुणा करूँ तो कितना आएगा 1300 रुपये। ठीक है, पेपर में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख अब पता चल रहा था। अगर 13 एसपी है ये इतना है, अगर 13 की वैल्यू इतनी है तो 10 की कितनी रही होगी, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपकी बिल्कुल जो क्वेश्चन फटाफट समझने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 390 रुपीज़ अ शॉपकीपर गेन्स 20% प्रॉफिट, देन कॉस्ट क्या होगी। तो देखो, अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को कैसे। 20% का फ़ायदा, 20% में यानी कि 1/5 रेशियो है, 1/5 रेशियो है। 20% फ़ायदा हो रहा है मतलब 1/5। 5 मेरी क्या है सीपी और ये क्या है मेरा प्रॉफिट। तो एसपी कितना रहा होगा 6, सीपी पर जोड़ेंगे तो देखो 6 की वैल्यू दे रखी है 390, एसपी मेरा कितना है 390। अगर 6 की वैल्यू 390 है तो 5 की वैल्यू कितनी रही होगी ये पूछा है। तो देखो 6 से कितना गुणा हो रहा है ये 6 6 जा 36 और 5 65 गुना, तो 5 में भी 65 गुना होगा। करें हम 5 5 जा 25
और 30 325, यानी कि 325 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है बात? देखो बिल्कुल, हाँ पेपर में तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। 1/5 है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया? 6। 6 का कितना गुना दे रखा है एसपी हमें यहाँ पे? 390, 65 गुना। यहाँ पे भी 5 का 65 गुना होगा, ताकि रेशियो बना रहे हैं। देखो ये सब कुछ रेशियो का खेल है। अगर एसपी यहाँ हमारा 6 था और 390 होना चाहिए था, तो अगर सीपी मेरा 5 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 325 होना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 रुपये और 200 रुपये खर्च किए रिपेयर पे और 1680 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा? तो देखो मैं सीपी और एसपी की बात करूं रेशियो की, तो देखो सीपी 1200 का खरीदा और 200 लगाए इसमें रिपेयर पे, तो टोटल सीपी तो हमारा 1200 और 200 1400 होगा। यही तो होगा कि 1200 का खरीदा और 200 लगाए, तो मेरे मतलब खर्चा कितना हो गया? 1400 रुपये का। बेचा कितने का? 1680 का। कितने का फ़ायदा होगा? फ़ायदा ही तो हो रहा है, एसपी बड़ा है। अगर मैं रेशियो से देखूं, 0 से 0 कट गया, और कितना कटेगा? और कितना कटे? 7 से कट रहा है, 7 से 20 बार, और 7 से कितने बार कट रहा है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 24 बार और कट रहा है। 4 से 5 बार, 4 से 6 बार, इतना कट गया। देखो अब रेशियो आ गया, सीपी मेरा 5 है, एसपी मेरा 1 है, यानी कि कितने यूनिट का फ़ायदा हो रहा है? 1 यूनिट का। 1 का फ़ायदा हो रहा है 5 पे, तो 100 पे कितना होगा? 20%, 20% का फ़ायदा हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो मेरा रेशियो से इसको भी सरलता से कर लिया है। नहीं तो करना चाहो तो आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाता थोड़ा सा। ठीक है ना? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 8 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लिए हैं, फटाफट फटाफट आपको कैलकुलेशन करके बताई है। तो आप एक बार क्वेश्चनों की एक बार ना दोबारा प्रैक्टिस करके देखें। इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा या कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको क्वेश्चंस हो ना, तो आपका प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ।